तो नंबर 1 में मेरा लिखा हुआ है सपोज फिलअप। इसको फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और जूम भी कर लेते हैं। तो नंबर 1 में हम क्या लिखे हैं, फिलअप। एज पर प्रीवियस क्लास हम लोग क्या देखे थे, जब हम एंटर देंगे ऑटोमेटिकली 2 आएगा। हम बोले थे कि नंबरिंग फॉर्मेट के लिए मुझे चॉइस करने का जरूरत नहीं है। हम चॉइस तो बुलेट से कर ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे तो आ जाएगा। अब 2 में हम क्या लिख सकते हैं, एमसीक्यू लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं। लेकिन जो हम पहले लिखे हैं फिलअप, हम फिलअप का जो क्वेश्चन है वो तो 2 में नहीं लिख सकते। मतलब उसके अंदर में मुझे जाना पड़ेगा एबीसीडी करके, या 1 में 1 2 3 करके जाना पड़ेगा। तो हम एंटर देने के बाद टैब देंगे। टैब देने से क्या हुआ, हम उसके अंडर में चले गए 1 का ए। अब फिलअप का पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये फिलअप का मान लो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ये फिलअप का फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटर दिए। अब ये जो डैश हम दिए हैं फिलअप के लिए, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी। प्रोसेस सीखना है तुम्हें, ऑप्शन तो इजी है, सीख जाओगे। वर्ड में उतना टफ नहीं है, सीख जाओगे। लेकिन प्रोसेस हम जो दिखाएंगे वो एज पर माय एक्सपीरियंस दिखाएंगे। अब सेकंड फिलअप है, यहाँ पर जहां पर वो डैश का रिक्वायरमेंट था हम पेस्ट कर दिए। तो देखो दो मेरा बेनिफिट हुआ, एक डैश देना नहीं पड़ा और एक डैश मेरा कॉपी किया हुआ है फिलअप का, तो सब में सेम रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। शॉर्ट हुआ, अच्छा हुआ, टाइम कम लगा, अच्छा हुआ। वापस हम चले जाते हैं थर्ड फिलअप में, पहले ही कंट्रोल भी पेस्ट कर दिए, क्योंकि एक बार जो कॉपी किया हुआ है उसको हम बार बार पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मुझे 2 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन बनाना है जिसमें है मेरा एमसीक्यू। एंटर दिए। अब तो बाहर आना है। हम अंदर कैसे गए थे, टैब देके। बाहर कैसे आएंगे, शिफ्ट प्लस टैब देके। शिफ्ट कीबोर्ड में शिफ्ट बटन जानते हो तुम लोग है, शिफ्ट पकड़ के टैब देंगे तो हम क्या हुआ, बाहर आ गए। अब बाहर में हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एमसीक्यू। एंटर दिए, अंदर जाना पड़ेगा, टैब। अब यहाँ पर हम एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। एंटर दिए। अब इसके अंडर में जाना पड़ेगा वापस मुझे उसका ऑप्शंस देने के लिए, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू का तो 3 और 4 मिनिमम ऑप्शंस तो देना पड़ेगा। तो एंटर देने के बाद वापस हम क्या किए, टैब दिए। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तीनों ही रहे तो एंटर दिया। बाहर आना है, क्या देंगे, शिफ्ट टैब, बाहर आ गए। अब हम एमसीक्यू का सेकंड क्वेश्चन जो है उसको लिखें। एंटर दिए, टैब, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। और एमसीक्यू नहीं है मेरा, अब मेरा ट्रू फॉल्स है सपोज। शिफ्ट टैब, वापस शिफ्ट टैब। 1 नंबर में था फिलअप, 2 नंबर में था मेरा एमसीक्यू, हम 3 नंबर में आ गया ट्रू फॉल्स। तो ये होता है नेस्टेड लिस्ट में काम करने का प्रोसेस। इसका फॉर्मेट हम चेंज कर सकेंगे, ए के ए बी के जगह पे कैपिटल ए बी कर सकेंगे, रोमान के जगह पे हम दूसरा भी कर सकेंगे। उसका भी चॉइस का जगह है जो हम कर सकेंगे। तो उसके लिए तुम्हें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें ये नंबरिंग फॉर्मेट जो है, इसको ये मोड नंबरिंग बोल के लिखा हुआ है, यहाँ पर जाके तुम इसको कर सकते हो। तुम खुद करोगे, समझ में आ जाएगा किसको क्या करना है। जो भी लेवल यहाँ पर तुम चूज करोगे, जो भी लेवल तुम यहाँ पर चूज करोगे, उसी लेवल के ऊपर तुम यहाँ पर एक्टिविटीज कर सकोगे। वो तुम खुद करना, वो हम नहीं दिखा रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे। तो इजी है, मतलब वो चेंज, हर चीज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। और जैसे पहले वो सब सीखा हुआ है उसी प्रोसेस में उसको कर सकते हो। क्लियर। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नेस्टेड लिस्ट। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए तुम्हारा हेल्प होगा, और ऑब्वियसली तुम्हें खुद को बनाना पड़ेगा, वो तो हम प्रीवियस क्लास में उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। तुम लोगों का क्लास में चेंज केस हुआ है, हो गया है चेंज केस? नहीं हुआ है चेंज केस, तो नेक्स्ट ऑप्शन आज लिखो तुम लोग चेंज केस। चेंज केस।
तो कुछ टेक्स्ट हम गूगल से कॉपी कर लिए और यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए। फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पहला जो मेरा एक्टिविटीज है वो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद, पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन हुआ था पहले तुम्हारा? नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट ऑप्शन वापस लिखो क्लियर फॉर्मेटिंग, चेंज केस के बाद लिखो क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, ये क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस तुम्हारा रहेगा फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप होम टैब, मेरा माउस पॉइंटर को फॉलो करो, कहां पर है, हम हैं अभी होम टैब में। होम टैब में जिस ग्रुप में हम खड़े हैं उस ग्रुप का नाम क्या है, फॉन्ट, FONT, फॉन्ट, फ्रंट नहीं, FONT, फॉन्ट, फॉन्ट ग्रुप में खड़े हैं। उस फॉन्ट ग्रुप के अंडर में तुम्हें मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग। माउस पॉइंटर ले जाने से वो ऑप्शन का नेम तुम्हारे सामने उठ के आएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करेगा, जो फॉर्मेट है उसको क्लियर करेगा, टेक्स्ट को क्लियर नहीं करेगा। टेक्स्ट क्लियर नहीं करेगा, टेक्स्ट को हम दूसरे किसी का फ्रेंड का फाइल से कॉपी कर सकते हैं, इंटरनेट से कॉपी कर सकते हैं, जैसे हम किए हैं। तो मेरा रिक्वायरमेंट टेक्स्ट के ऊपर है, टेक्स्ट में जो डिजाइन किया हुआ है, कलरिंग किया हुआ है, शैडोज दिया हुआ है, वो मुझे नहीं चाहिए, उसको क्लियर करना है, मुझे प्योर टेक्स्ट चाहिए। तो क्लियर फॉर्मेटिंग वो ऑप्शन है जिसमें क्लिक करने से क्या होगा, उसमें जो कलर, डिजाइन, एक्टिविटीज, फॉन्ट, स्टाइल्स जो भी दिया हुआ था तुम्हारा सब चला जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग करने से तुम्हारा टेक्स्ट पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। हाँ, तो उसके पहले जो लिखा है था हम चेंज केस, चेंज केस क्या करेगा ना, पहले जानना पड़ेगा केस है क्या। ये जो टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, इस टेक्स्ट को फिलहाल जो लिखे हैं समझ लो हम इसको टाइप किए हैं अभी, इसको बोला जाता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मींस इसमें क्या होता है, फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैपिटलाइज होता है, जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं, फुल स्टॉप देने के बाद जो भी लिखते हैं कैपिटल में होता है सेंटेंस केस। अपर केस मतलब होता है जितना भी लिखा हुआ रहेगा सब कैपिटल में होगा, उसको बोला जाता है अपर केस। जो भी टेक्स्ट है अगर स्मॉल में लिखा हुआ रहेगा तो उसको बोला जाता है लोअर केस। जो भी मेरा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में जो भी मेरा वर्ड्स है, पर लेटर अगर कैपिटलाइज होगा तो उसको बोला जाता है कैपिटलाइज ईच लेटर, ईच वर्ड, मतलब पहला वाला जो लेटर है उसे कैपिटल हो, और उसका ऑपोजिट पहला वाला लेटर स्मॉल रहेगा बाकी कैपिटल होगा, या उसका ऑपोजिट होगा तो उसको बोला जाता है टॉगल। टॉगल मतलब ऑपोजिट, लास्ट जो रहेगा उसको वो चेंज कर देगा, उसको बोला जाता है टॉगल केस। तो पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग कर रहे थे उसके पहला जो ऑप्शन है वही तुम्हारा चेंज केस का ऑप्शन है, जहां पर एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए का सिंबल देके लिखा हुआ है, और माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो ऑप्शन का नाम यहाँ पर उठ के आ रहा है चेंज केस। तो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब तुम चेंज केस में जाओ, समझ में आ जाएगा। चेंज केस में तुम यहाँ पर करो, चेंज केस में जाके यहाँ पर हम करते हैं सेंटेंस केस, तो बाय डिफॉल्ट है, इसको अपर केस करके देखते हैं। अपर केस देखो समझ में आएगा, तुम जितना भी टेक्स्ट मेरा है सब कैपिटल में हो गया। तो हो सकता है तुम लिखने के समय उतना कैप्स ऑन, कैप्स ऑफ या शिफ्ट पकड़ के तुम मेंटेन नहीं किया, तुम कैप्स ऑन करके ही सब लिख दिया कैपिटल में। अब लिखने के बाद तुम्हें जिन्होंने काम दिया था उन्होंने बोला जैसा नहीं चाहिए, सेंटेंस केस में चाहिए, या हो सकता है उनको पता ही नहीं है इसको सेंटेंस केस इसको बोला जाता है, वो क्या बोलेगा तब, यार जैसे होता है हम लोगों का वैसा करो, फुल स्टॉप के बाद जो कैपिटल होता है सिर्फ उसी को रखो, बाकी सब नॉर्मल कर दो। तो तुम क्या वापस मिटा के करोगे? नहीं, तुम्हें ऑप्शन पता है, तुम कर लोगे। तुम यहाँ से चेंज केस ऑप्शन में जाओगे, चेंज केस ऑप्शन में जाने के बाद तुम सेंटेंस केस करके ओके कर दोगे, तो फुल स्टॉप के बाद पहला वाला लेटर ही सिर्फ कैपिटल रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है एक तो, तुम कैपिटल में लिख चुका, तुम सोचा उतना बार सिर्फ वगैरह नहीं करेंगे, कैपिटल में लिख देंगे बाद में कर लेंगे, और उस पैसेज में कुछ प्लेस का नाम है, कुछ कैंडिडेट्स का नाम है, और हम लोग का अभी तो सिस्टम में है ना, नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। अब बीच में मेरा नाम लिखा हुआ रहेगा अभिजीत, तो सिस्टम कैसे समझेगा जब अभिजीत नाम है, वो तो एक को कैपिटल नहीं करेगा, तब उसमें प्रॉब्लम है। सिस्टम में हर चीज नहीं होता है, ऑप्शन हम दिखा रहे हैं तो तुम्हें उसको समझ लेना है कब कैसे यूज करना है उसको। तो हम यहाँ पर वापस चेंज केस में जाने के बाद हम कर देते हैं टॉगल केस। टॉगल केस करेंगे तो उसका उल्टा हो गया, लास्ट जो किए थे उसका उल्टा। सेंटेंस केस में थे पहला लेटर कैपिटल था, अब यहाँ पर पहला लेटर स्मॉल आएगा फुल स्टॉप के बाद। जहां जहां पर तुम्हें फुल स्टॉप दिखाई देगा, जहां जहां पर तुम्हें फुल स्टॉप दिखाई देगा उसी प्लेस में तुम देखोगे तुम्हारा वो पहला लेटर स्मॉल हो चुका है। लास्ट तुम जो भी करोगे उसको उल्टा करेगा, ऑपोजिट करेगा क्या, टॉगल केस।
उसका अपोजिट कर देना, तो ये होता है टॉगल केस। और करके देख लेना, और हम नहीं दिखा रहे, जितना भी है ज्यादा नहीं है, तुम्हें खुद ही करके देखना चाहिए। अपर केस लोअर केस ऐसे तो समझ गया, और टाइट टॉगल टाइट कैपिटलाइज ईच वर्ड भी चलो देख ही लो। ये जितना भी एक एक वर्ड का जितना भी वर्ड्स है सबका पहला लेटर कैपिटल में है, जितना भी वर्ड है सब वर्ड का पहला वाला लेटर इसमें तुम्हें कैपिटल मिलेगा। तो ये होता है चेंज केस। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हो गया? नहीं हुआ। नेक्स्ट लिखो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। मुझे लिखना है, थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। मुझे मैथ का क्वेश्चन नंबर बनाना है जहां पर मुझे लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम a2 प्लस b2 लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, 2 ऊपर में रहता है, वो नहीं हुआ यहाँ पर। तो सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया हम, ओनली 2 को। ओनली मेरा जो 2 है उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर फॉलो करो। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है, एक्स एक्स एग्जाम्पल्स है, वो सुपरस्क्रिप्ट है। और एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है, वो सबस्क्रिप्ट है। और शॉर्टकट ऑलरेडी तुम लोगों को लिखा दिए हैं, ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। तो ऐसा हम सुपरस्क्रिप्ट करते हैं। और इस 2 को सिलेक्ट करके भी हम सुपरस्क्रिप्ट करते हैं माउस से ही। अगर तुम पूरा को सिलेक्ट करके करोगे, मान लो हम कंट्रोल चेक करते हैं और क्या किया, किसी स्टूडेंट्स ने पूरा सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट कर रहा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये गलत है। तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि H2O या H2SO4, उसमें 2 नीचे जाता है, सबस्क्रिप्ट होता है उसमें। तो जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है सिर्फ सिलेक्शन उसी में करना है। तो सब में सिलेक्ट करने जाओगे, ऑल सिलेक्ट इसमें कर दोगे, तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट समझ में नहीं है। क्लियर? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब तो हो चुका है। फॉन्ट ग्रुप है नहीं? ओके, तो फॉन्ट ग्रुप में चले जाते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के पहले है वो फॉन्ट ग्रुप। ये फॉन्ट ग्रुप देखो लिखा हुआ है फॉन्ट ग्रुप। ये तुम आज जब प्रैक्टिस करोगे खुद हट के देखना, इसमें मेरा समझाने का कुछ नहीं है तुम। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है सब कुछ। जैसे कि फॉन्ट चेंज करना, यहाँ से हम टेक्स्ट का जो डिजाइन है वो चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी समझा चुके हैं, तुम्हें सिंपल टेक्स्ट में ही लिखना है। लेकिन कुछ कुछ प्लेस में तो डिजाइन का रिक्वायरमेंट होगा तुम्हारा, तुम्हें तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट जब करोगे, प्रोजेक्ट का मत करा करो, और आज जैसे क्लास के बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। मतलब तुम सब कुछ करके देखो, सिंपल करके देखो, डिजाइन करके देखो। पहला वाला पैराग्राफ को डिजाइन कर दिया, दूसरा पैराग्राफ को सिंपल रख दिया, चेंज कर, इस तरह से मॉडिफाई करो टेक्स्ट को। कलर में दो, फर्स्ट पैराग्राफ का एक कलर, दूसरा पैराग्राफ का दूसरा कलर। तुम्हें तो प्रैक्टिस करना है। अब तुम एक पैराग्राफ कलर करके घर चला गया तो तुम्हारा प्रैक्टिस कम हो गया। तुम 3 पैराग्राफ है, तीनों में अलग अलग कलर डालो, तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी हुआ और ऑप्शन भी याद रहा जहां इसके थ्रू होता है। तो करके देखना। फॉन्ट, यहाँ पर फॉन्ट साइज है। तुम्हें फॉन्ट साइज जब तुम मेनू से दोगे तो 72 तक लास्ट दिखाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर लिख दोगे तो और भी लिख सकते हो। जैसे हम 500 लिख रहे हैं, 500, तो मेरा फॉन्ट साइज 500 हो गया। और फॉन्ट साइज 500 होने के लिए मेरा पेज कितना आ गया, देखो यहाँ पर 534। ये स्टेटस बार है, स्टेटस बार जो तुम्हें स्टेटस शो करे। अब फॉन्ट्स बढ़ा दिए हैं तो उसका तो प्लेस चाहिए, तो ऑटोमेटिकली पेज को इंक्रीज कर दिए। अब फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 50, तो 9 पेज में आ गया। ऑप्शंस में तुम्हारा 72 तक दिखा रहा है, 1 से लेकर 72, लेकिन और भी हम दे सकते हैं। और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी तुम्हारा लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट साइज और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन डिक्रीज फॉन्ट साइज। कीबोर्ड शॉर्टकट लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है, देख लेना। और भी कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट क्लोज जिसमें इंक्रीज होता है, एंड कंट्रोल थर्ड ब्रैकेट ओपन जिसमें डिक्रीज होता है।
हार्ट ब्रैकेट का यूज करेंगे फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज में, तो 1 1 करके इंक्रीज होगा या 1 1 करके डिक्रीज होगा। उसी को तुम जब ग्रेटर देन लेस देन करके करोगे जंप करेगा, 36 के बाद बोलेगा 72, इस तरह जंप करके करके बढ़ेगा। वो तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारा रियलाइजेशन आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कब तो कौन सा शॉर्टकट को यूज करना है। कॉपी में तो ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हें लग रहा है तो दोनों तो सेम है, तो ये एक याद रखने चलेगा, नहीं चलेगा, दोनों को ही तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसीलिए दोनों लिखा है। तो खुद करना पड़ेगा तुम्हें, खुद नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। और इधर वो 2 बटन भी है, यहाँ पर ए प्लस और माइनस का जो बटन दिया हुआ है, ए प्लस ए माइनस, मतलब वो ग्रो के लिए है और स्विंग के लिए है। यहाँ पर क्लिक कर करके भी हम इंक्रीज कर सकते हैं और वहां पर क्लिक कर करके हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। इधर बोल्ड इटैलिक है, बोल्ड करेंगे तो टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा, इटैलिक करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो नीचे दाग आएगा। अभी मेरा ओवरऑल पैराग्राफ सिलेक्टेड है तो सब में अंडरलाइन आ रहा है। अब कुछ हेडिंग वगैरह दिया हुआ है, रिज्यूम या बायोडाटा, इस तरह कुछ हेडिंग दिया हुआ है, तो सिर्फ उसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन देंगे, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस के समय जो मन चाहे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट जब करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा जहां इसमें सिर्फ अंडरलाइन देना है। शॉर्टकट इसका भी लिखा हुआ है, कंट्रोल बी में बोल्ड होता है, अगर कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल बी एक बार देंगे तो बोल्ड होगा। अगर मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है तो वापस अगर कंट्रोल बी दे देंगे तो मेरा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे बोला गया है नहीं, ये जो मेरा लिखा हुआ है एनालाइज इन स्ट्रेटजी इन गेम, इसको सिर्फ बोल्ड करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल बी बोल्ड कर दे तो वही सिर्फ बोल्ड होगा। मेरे नाम से कुछ लिख रहे हैं तो मेरा नाम को सिर्फ बोल्ड करना है तो कर देंगे, फिर नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कंट्रोल ए करके करोगे तो वो ओवरऑल सबके लिए हो जाएगा। तो आज ये फॉन्ट ग्रुप ओवरऑल जो भी है, कलर वगैरह बहुत कुछ है इसमें, ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है। टोटल फॉन्ट ग्रुप जो भी तुम्हें अटक जाएगा प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिस करने के समय, ये क्लिक कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है, मे बी फिर होगा नहीं, फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना है। एंड पैराग्राफ ग्रुप जो प्रीवियस क्लास में सीखा था उसको भी एक बार रिपीट कर लेना है प्रैक्टिस में। क्लियर? इसका कुछ डाउट?